आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने बाई नेम रिएक्शन वाली सीरीज को। ठीक है, तो बाई नेम रिएक्शन का भी केवल एक लेक्चर आया है, जनरल ऑर्गेनिक का भी एक लेक्चर आया है। ठीक है, उसके बाद में जनरल ऑर्गेनिक उधर चलती रहेगी, तो उस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो करिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि अगर आप उस सीरीज को फॉलो करते हो तो सबसे पहली बात आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे आपको ये वाली रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो भाई देखिए हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है 2, किसका? बाई नेम रिएक्शंस का। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ी थी? पहले लेक्चर में पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, और आज की रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल उसी तरीके की रिएक्शन है और नाम है वुड्स फिटिंग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का क्वेश्चन अगर आएगा तो अलग तरीके से करना होगा, और दोनों में सिमिलरिटीज भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस रिएक्शन में क्या देखा और फिर क्या फर्क है इसमें और इसमें। चलो भाई शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में वुड्स रिएक्शन जब पढ़ी तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए RX। RX का मीन्स क्या होना चाहिए? कोई एल्किल हैलाइड होना चाहिए, और उस एल्किल हैलाइड के दो आइटम्स लेने होंगे, दो मॉलिक्यूल लेने होंगे, और उसे किसके साथ गर्म करना होगा? सोडियम मेटल के साथ में हमें क्या करना होगा? हीट करना होगा। प्रेजेंस बच्चों की इन चीजों की हो सकती थी, दो चीजों की, या फिर आप लेते क्या? ईथर, और या फिर आप लेते क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्वेंट आप प्रेफर कर सकते थे। तो हमें मिलता क्या था भाई? मिलता क्या था? मिलता था 2NaX। ठीक, यानी कि एक सॉल्ट मिलता था, और साथ में हमें क्या मिलते थे भाई? ये वाले R आपस में जुड़ जाते थे, यानी कि मिलते थे हमें एल्केन। ठीक है, हमें क्या मिलते थे? एल्केन मिलते थे। अगर इस रिएक्शन के बारे में आपको पूरी चीज देखनी है तो भाई यहां पर आपको दिख जाएगा इसका लिंक, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद में आप यहां पर आइए, तो पहली बात तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और दूसरी बात इसकी और इसकी दोनों की ही लिमिटेशन सेम है, तो उसकी लिमिटेशन भी आपको पता चल जाएगी। चलो भाई ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने क्या करी? ये हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन में देखा। अब वुड्स फिटिंग में क्या था? तो वुड्स फिटिंग में यह था कि जब हम लोग केवल वुड्स रिएक्शन देख रहे थे तो हम लोग एल्किल हैलाइड के बारे में बातें कर रहे थे, और अब हमें बात करनी थी एरोमेटिक हैलाइड के बारे में, या हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड के बारे में। तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जब R के साथ में किसी एल्किल ग्रुप के साथ में क्या लगा हो? कोई एक हेलोजन लगा हो। और एरिल क्या होते हैं? जब पीएच के साथ, पीएच मीन समझते हो? फेनिल। फेनिल का मीन्स ये बेंजीन रिंग हो गई, और इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? फेनिल ग्रुप कहते हैं। अब अगर इसके साथ में क्या लगा हुआ है? अगर इसके साथ में X लगा हुआ है तो इसे कहेंगे एरिल हैलाइड। इसे क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड बोलेंगे। और इसको क्या कहते थे? एल्किल हैलाइड बोलते थे। ये बात तो क्लियर है यार, ठीक है, कि अगर R ग्रुप लगा है तो एल्किल हैलाइड, अगर पीएच लगा है तो फेनिल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड। तो अब हम लोगों को देखना बस ये था कि वुड्स में केवल किसकी बात होती थी? केवल बात होती थी एल्किल हैलाइड की। और जब वुड्स फिटिंग में आप एंटर करोगे तो आप एक एल्किल हैलाइड लोगे और एक क्या लोगे? एरिल हैलाइड लोगे, या फिर आप दोनों क्या यूज कर सकते हो? एरिल हैलाइड यूज कर सकते हो। अगर आप इतना करते हो तो जो रिएक्शन आपकी बनेगी वो क्या होगी? वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। तो चलो भाई दोनों चीजें करते हैं। एक बार लेंगे एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, और दूसरी बार में क्या लेंगे? दूसरी बार में हम लोग लेंगे दोनों के दोनों, कैसे? दोनों के दोनों एरिल हैलाइड्स। ठीक है, तो चलो भाई एग्जांपल डालो साथ में और लिखो। तो पहले नंबर पे तो डिफिनीशन लिख लें। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग कि व्हेन वन एरिल हैलाइड एंड वन एल्किल हैलाइड, जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मींस बात किसकी हो रही है? पीएचएक्स की। एल्किल हैलाइड का मतलब बात किसकी हो रही है? आरएक्स की। ठीक है, तो वन वन एल्किल हैलाइड एंड वन एरिल हैलाइड को क्या किया जाता है? को हीट किया जाता है। किसके साथ में? Na के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में? ईथर या फिर THF की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। तो हमें 100% क्या मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर अगर आसान शब्दों में बताऊं आपको तो आसान शब्दों में आप कह सकते हो कि बेंजीन रिंग जो होती है, तो बेंजीन रिंग के साथ में कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा आकर के, और अगर बेंजीन के साथ में अगर दोनों के दोनों क्या लिए गए? अगर दोनों के दोनों लिए गए एरिल हैलाइड, तो रिंग के रिंग आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यह आसान लैंग्वेज हो गई। तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं एक एरिल हैलाइड। देखो ध्यान से, मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे अभी, पहले रिएक्शन को देख लो कैसी है। एरिल हैलाइड लिया तो पूरा बेंजीन ले लिया और Cl ले लिया। क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या करते हैं? साथ में लेते हैं हम लोग CH3Cl। ठीक,
और इसको गर्म कर देते हैं किसके साथ में, +2Na, और इसे कर देते हैं हीट, और हीट के साथ में क्या दे देते हैं, ईथर। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पर चलेंगे, लेकिन पहले रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेंगे, ये वाला CH3 किससे जुड़ जाएगा करके, यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला Cl और ये वाला Cl, यानी कि सबसे पहले निकलेगा 2NaCl, और साथ में मिलेगा हमें बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ क्या, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH3। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब हम लोगों ने एक क्या लिया है, एक लिया है एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन, एक लिया है एल्किल हैलाइड डेप्थिस क्लोरोमेथेन, और उसको हम लोगों ने सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में गर्म कर दिया। तो हमें क्या मिला भाई, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम भाई कमेंट बॉक्स में करो कमेंट, बेंजीन रिंग पर CH3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, टी से स्पेलिंग भी होती है, वो नहीं बताने वाला मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जब एक एल्किल था और एक एरिल था। अब अगर दोनों के दोनों इस टाइप के होते तो क्या होता, तो चलो भाई इसका क्या ले लो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हटा रहा हूं, डेफिनेशन नोट कर ली होगी आप लोगों ने। तो गेम शुरू होता है यहां से आपको सबसे बड़ी बात पता क्या समझ में, कि अगर आपको बेंजीन रिंग पर, आप सुनो कहानी, अगर आपको बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल ग्रुप ला करके जोड़ना है, तो आप क्या करो, उस एल्किल ग्रुप का आप हेलोजन के साथ डेरिवेटिव उठा लो, उसे Na के साथ ईथर की प्रेजेंस में गर्म कर दो, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेंजीन रिंग पर वो एल्किल ग्रुप लगा हुआ मिल जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या लिया, अगर हम लोगों ने लिया एक बेंजीन रिंग और उसके साथ में क्या जुड़ा है, Cl, चलो दूसरा ले लो, Br ले लो। ठीक है, FCl Br में से कोई भी हो सकता है, हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, एक ये लिया कंपाउंड। अच्छा, उसको क्या किया, 2Na के साथ गर्म कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ तो 2 लेने होते थे, तो दूसरा देखो ऐसे लिख लिया, Br, ये हो गया। ठीक है, और ये रिएक्शन कराई गई किसके प्रेजेंस में, डेल्टा एंड THF, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, तो भाई अगर यह वाली रिएक्शन हम लोग प्रोसीड कराते हैं तो क्या होगा, देखो ये वाला Br, ये वाला Br और ये वाला Na, यानी कि क्या निकल गया आपका निकल गया 2NaBr। ठीक है, अब 2NaBr निकला तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास में ये और ये, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइफेनिल। क्या नाम होगा, डाइफेनिल। भाई जब एक इतनी चीज होती है जिसमें यहां पर क्या हो, एक वैलेंसी कम हो, तो उसे फेनिल कहते हैं। ये वाला भी फेनिल था और दोनों आपस में आकर के जुड़ गए, तो जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या हुआ, जाकर के उसका नाम हुआ डाइफेनिल। तो ये है जब दोनों के दोनों आपने क्या लिए, दोनों के दोनों आपने एरिल हैलाइड यूज किए हैं, और जो पहली वाली रिएक्शन थी उसमें एक एल्किल हैलाइड था और एक एरिल हैलाइड था। तो भाई इसको नोट कर लो फटाक से, और बढ़ते हैं किस पर, मैकेनिज्म की तरफ, कि मैकेनिज्म कैसी होती होगी। ठीक है, चलिए भाई डालिए हेडिंग मैकेनिज्म। तो जैसी मैकेनिज्म आपने वुड्स की पढ़ी है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म इसकी भी होगी, पहली बात तो दिमाग में बनाओ। और वुड्स की मैकेनिज्म कितने लोगों को याद है भाई, एक बार रिवाइज करते हैं, यहां पर रिवाइज करते हैं। वुड्स की क्या थी, कि हमारे पास में Rx होता है जो कि Na से रिएक्ट करता है, Na से रिएक्ट करने पर R का रेडिकल बनता है और NaX बन जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, R पर रेडिकल आता है, होमोलिटिकल बॉन्ड फिजन कराते हैं, यहाँ पर रेडिकल एक बनता है और NX होता है। फिर दूसरा वाला RX आता है, वो भी Na के साथ रिएक्ट करता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूट करके रेडिकल बनता है, और फिर क्या बन जाता है, NaX बन जाता है। ओवरऑल हमें कितने NX मिल जाते हैं, 2 NaX मिल जाते हैं, और ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन मिलता है। यही तो मैकेनिज्म थी वुड्स की। अब इसी टाइप की मैकेनिज्म इसकी भी होगी। तो भाई क्या होता है, देखो ध्यान से, सबसे पहले होता है ये कि हमारे पास में होती है एक एरोमेटिक रिंग जिसपे लगा हुआ होता है SHCl। ठीक है, अब इसके साथ में क्या आता है, Na आया। जैसे ही Na आया ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड टूटा और Cl किसके साथ जुड़ गया, इस Na के साथ। तो जैसे ही Cl इस Na के साथ जुड़ा, भाई ये देखो क्या बना, ये और यहां पर क्या बन गया, रेडिकल। अब ये रेडिकल क्यों बना, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी होमोलिटिकल बॉन्ड फिजन पे ही जा रही, इस मैकेनिज्म का नाम ही है रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, रेडिकल। ठीक है, अब देखो ये रेडिकल बन गया। अब दूसरा वाला क्या आया, दूसरा वाला आया RX, बिल्कुल उसके जैसा, और दूसरे वाले Na से रिएक्ट किया, भाई ये बॉन्ड टूटा और क्या बना, NaX बना, और प्लस क्या बना आपका, प्लस बना आपका R रेडिकल। ठीक, ये जो डॉट बना रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है बस। ठीक है, चलो भाई अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3, 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये वाली रिंग जिसमें एक रेडिकल यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्ट,
और क्या होगा, और ये वाला, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, क्योंकि रेडिकल है इसलिए शेयर करेंगे और ये आर ग्रुप कहां आ जाएगा, ये आर ग्रुप बेंजीन के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस मैकेनिज्म के तौर पे जाते हो तो ये कैसी मैकेनिज्म है, ये भाई रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये है स्टेप नंबर 1 जहां पे Na आता है और एरोमेटिक रेडिकल बनाता है, ये स्टेप नंबर 2 और ये है आपका स्टेप नंबर 3। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की, पहले बना लीजिए इसको। अब देखते हैं कि अगर दोनों के दोनों क्या होते, दोनों के दोनों अगर आपके होते एरिल तो क्या हो रहा होता। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट लेने की आदत भाई छोड़ो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो, टाइम निकाल के बैठा करो। ठीक है, लेक्चर तो पढ़ा रहता है ना, कहीं डिलीट तो होने वाला है नहीं है, तो जब भी आपको टाइम मिले तब कॉपी पेन लेकर के बैठो। और रिक्वेस्ट करूंगा या आपके फायदे के लिए कि बाई नेम रिएक्शन की एक अलग कॉपी बना लो। ठीक है, बहुत मोटी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, 30-35 रिएक्शन है आपकी, उनको आप एक जगह अरेंज करो। अगर वो अरेंज हो जाती हैं तो आपका एक मोस्ट ऑफ द पार्ट, मैं ये नहीं कहता आधा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑर्गेनिक का आप समझ जाओगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कि अगर हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था कुछ ऐसा, ये Cl। ठीक है, और इसने दूसरा वाला क्या आया, इसके 2 थे और इसने क्या किया, 2Na से किया रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, चलो ईथर की मान लो, ईथर के साथ में क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हमें पता है भाई क्या निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा 2NaCl और मिलेगा क्या, डाइफेनिल, ये मिलेगा। ठीक है, चलो भाई अब कहें मैकेनिज्म बताओ इसकी या पाथवे बताओ, तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान देना, बस लास्ट के 5 मिनट है, सारी बातें समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या आया होगा, ये आया होगा Cl और इसने क्या किया होगा, Na से रिएक्ट किया होगा। जैसे ही Na से रिएक्ट करेगा ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो क्या निकल गया आपका, माइनस NaCl और आपको क्या मिला, आपको मिला यहां पर एक रेडिकल। ठीक है, चलो जो स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज आएगी, Na के साथ रिएक्ट करेगी और बिल्कुल क्या दे देगी, ऐसा ही एक रेडिकल दे देगी। और जब आप पहुंचोगे स्टेप नंबर कहां पर, 3 पर, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब देखो ये पार्ट भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये पार्ट भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अगर दोनों डिफिशिएंट है, बस यही बात पकड़नी होती है, अगर दोनों डिफिशिएंट है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ले जाओ, शेयरिंग ही होनी है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यानी कैसा बॉन्ड आएगा, यानी कि आएगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो आपका क्या बनेगा, एक ये पार्ट इससे सिंगल बॉन्ड से ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट है मैकेनिज्म के। अब अगर बात करें कि इसकी लिमिटेशन क्या है, तो इसकी लिमिटेशन को मैंने, जिन्होंने पहला पार्ट देखा है वुड्स का लेक्चर नंबर 1, उन्हें पूरी तरीके से पता होगा कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं हो सकती है रिएक्शन। अगर हम लोग चाहें क्या, अगर हम लोग चाहें कि डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बना लें तो उनको सेपरेट करना काफी कठिन हो जाएगा। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, मेथेन जैसे कंपाउंड को बनाने की कोशिश करें तो इस रिएक्शन से वो बनाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई नोट कर लो इसको और उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और बात खत्म कर देते हैं। चलो भाई हर तरीके का क्वेश्चन देखेंगे जो जो इससे बन सकता होगा। देखो भाई एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और देखिए बस प्रोडक्ट बताना है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है PHCl। अब PHCl का मतलब समझे, PHCl का मतलब है भाई फेनिल ग्रुप और Cl, यानी कि ओवरऑल मतलब इसका क्या है, ओवरऑल मतलब इसका यही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या दिया हुआ है, PHCl प्लस साथ में आपको दे दिया गया ये। ठीक है, ध्यान से देखना, साथ में क्या दे दिया गया आपको, एक हेलो एल्केन दिया है, यानी कि एक है एरोमेटिक पार्ट, एक है एलिफेटिक पार्ट। और साथ में क्या दिया गया, देखो रिएक्शन में Na यहां पर लिख कर देगा हमेशा, ये लिखा उसने Na, और ये Na लिखने के बाद में उसने क्या किया, उसने किया यहां पर दे दिया आपको THF, या फिर दे सकता है आपको ईथर, और साथ में क्या दे दिया आपको हीट, या फिर लिख देगा डेल्टा, ऐसा को लिख दिया। और कहा बताइए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो क्या देखना है, पीएच का मतलब क्या बनना है आपका, पीएच का मतलब बनना है ये। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुई होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हुई होगी, और यहां पर भी Cl लो, एक तरफ क्या लिया, Cl लिया, तो यहां पर भी क्या लो, Cl लो, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई होगी और साथ में क्या है Na, यानी कि निकला होगा आपका -2NaCl।
इस पूरी रिएक्शन के दौरान क्या निकला होगा, -2 NaCl। तो देखो पार्ट कौन सा बचा, बस यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, जब ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो पार्ट बचा आपके पास ये। क्या ये चीज समझ में आई यार? यार ये वाला बॉन्ड जो था तो Cl से जुड़ा था, तो ये वाला बॉन्ड तो टूट ही गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो रेडिकल कहां पर आया, यहां पर आया। तो देखो यही वाला पार्ट तो अच्छा यहां पर एक रेडिकल बना हुआ होगा जब तक ये इससे नहीं जुड़ा, तो ये पार्ट किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा आकर। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं क्या होगा, ओवरऑल कह सकते हैं ऐसे। ठीक, बस ये वाला पार्ट यहां जोड़ दो। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो क्या होगा आपका C3H7। तो आप कह सकते हो भाई क्या मिला हमें, हमें मिला ये और साथ में मिला C3H7। ये आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अप्रोच सीखनी होगी कि भाई क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट पर जाओ और देख लो कि प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सेकंड लेक्चर था। अभी कितने लेक्चर बचे आपके, अभी आपके बचे हुए हैं 28 लेक्चर। ठीक है, धीरे धीरे करके कंप्लीट होंगे, एक आध महीना लगेगा। ठीक है, 28 लेक्चर है तो एक आध महीना लगेगा, मुझे बनाने में लगेगा इसको। ठीक है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक भी मैं साथ में करा रहा हूँ, तो अल्टरनेट ही आने वाले हैं लेक्चर, तो समय तो लगेगा ही यार। लेकिन ये 28 लेक्चर अभी आपको देखने हैं। हम लोगों ने 2 रिएक्शन कंप्लीट की है, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग। और अगर आपको इसकी लिमिटेशंस को ब्रीफ में पढ़ना है तो जो पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 है बच्चों, आप लोग उसे जरूर देखो। ठीक है, तो अगली में मिलते हैं एक नई बाइनेम रिएक्शन के साथ, और उधर मिलते हैं जनरल ऑर्गेनिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद अब होने वाला है। मैं हक से बोलता हूँ, बहुत फायदेमंद होने वाला है। पूरे साल में मैं इंटर का हर एक पार्ट कवर करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करो। ठीक है, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो वहां पर नॉलेज नहीं होगा, वहीं पर आपको नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। ऐसा मत करना कि हाँ भाई देख लिया, चुपचाप देख करके बंद कर दो। इसको शेयर करो वहां तक जहां तक जरूरत है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना आपका ही फायदा होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।